शासन महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि जो मस्त लोग हैं, हम हैं मस्ती वाले लोग, हमने राम पछाना। नंदीश्वर महाराज कहते हैं हम मस्त दीवाने हैं और मस्ती की नाम की चीज की मस्ती है। वो संसार को सब लोगों को मस्ती है, किसी को धन की मस्ती है, किसी को परिवार की मस्ती है, कोई दारू का पैक मार के उसकी मस्ती में है, कोई गांजा की मस्ती में, कोई सुल्फा की मस्ती में है, कोई कुटुंब परिवार की मस्ती में। मस्ती सबको है, लेकिन नाम की जो मस्ती है उसकी एक अलग से बात है। वास्तव में हकीकत में जो कर्ज नहीं है मस्ती, और चढ़ के उतर जाते हैं वो हकीकत मस्ती नहीं है। जिसको नाम की मस्ती चढ़ जाती है और फिर उसकी उतरती नहीं है। नाम हमारे नाम का कर रहेगा और अमल जितने भी है और अमल ना पाक है तो उतर जाए बर्बाद। और जितने भी नशे हैं उनकी नीमत है, वो नीमत के अनुसार उनके नशे खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिसको नाम का नशा चढ़ जाता है तो कार्य उतरता नहीं है। इसके बाद से कहते हैं कि मस्तों का देश न्यारा है। जो उस बात को समझ जाते हैं, समझो का मतलब है कि 12 बार समझ करे तो जा, जीत जगत में तो हार है भाई। अगर समझ जाए तो जीत है, तो हम सब हारे हुए तो रहेंगे। आखिर में हाथ तो सबकी होनी है और हारेंगे किससे? अपनी मौत से हार जाते हैं। आखिर में सबको सीधे हाथ करने पड़ते हैं। इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि मस्तों का देश है न्यारा, समझे सो करता हुआ। एक को रूप है, दूसरा कोई नहीं है, एक को चाक उतारा। जैसे कुम्हार जो है, कुम्हार मटके बनाते हैं, सब जगह मिट्टी एक है, मिट्टी चाक उतार कराकर बर्तन आना भाती बनाकर और किस्म किस्म के रंग लगावे और सब में एक समाया है। अब पाया है, अब पाया मुझे सदगुरु भेट होता है। कुम्हार एक मिट्टी के कितने किस्म के बर्तन बनाता है, कोई बड़ा मटका है, कोई छोटा है, कोई कुल्हड़ी है, कोई हांडी है, अलग अलग की भाषाएं हैं, कोई कढ़ाने हैं, कोई बिलोनी है, किसी में दही जमाते हैं, किसी में घी डालते हैं, कोई खिचड़ी बोलते हैं, और किसी में कर्मों के अलग अलग बात है। किसी को गतवारी में कहते हैं गोबर का पानी में डालते हैं, जिसमें गोबर के हाथ होते हैं, या गतवारी में नाम मैया गोबर खाती हैं। एक मिट्टी के कितने बर्तन हैं, कितने के सबका कर्म अलग अलग है। इसलिए हमारा भी ऐसे ही हाल है, सबका कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें भी कटवारे का भांडा बनना पड़ेगा और गोबर का घड़ा बनना पड़ेगा और गोबर का पानी डालना पड़ेगा। और एक वो भी है जो पूजा में रखा जाता है, वो भी उसी मिट्टी का बर्तन है और एक घटवारे के नखरे हैं, और एक में घी डालते हैं और एक में ज़्यादा मैले के हाथ होते हैं, उसमें पानी डाल के रखते हैं। तो यहाँ पर जो है 100 के मैले के हाथ होते हैं। मिट्टी एक ही है, बर्तन अलग है, सब एक कर्म अलग है। इसलिए महाराज कहते हैं एक को रूप दूसरा नहीं, एक को चाक उतारा और धन कार्य जो माने योग अपने करता है। धर्म माने जो एक कुम्हार जो है मटकी बनाता है, अलग अलग चीज़ बनाता है मिट्टी की, ऐसे ही धर्म माने जो सब्जी का रखे का धर्मा की तो उसमें हमारे बर्तन देखो, किसी बर्तन की कोई शक्ल नहीं मिलती आपस में, किसी की भाषा नहीं मिलती, किसी के विचार नहीं मिलते, सबके विचार अलग अलग है, सबकी शान शक्ल अलग अलग है, सबका रंग रूप अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। कैसे अद्भुत सत्य परमात्मा की, लेकिन जो समझ जाते हैं समझ जाते हैं हमें भगवान लोग अपने राम बखाना ज्ञान ध्यान सहजे पाया सुमन प्रेम वचन बोला। ऊंच नीच का भी नहीं मारे, नहीं तो क्या नहीं जो और ये शब्द सहजन गुरु की पाई वस्तु अमोल। वो अमोलक वस्तु कौन सी है? जितनी भी वस्तु है, चाहे कितनी भी कीमती वस्तु सबकी कीमत आके जाती है, इन्हीं ज्वालों की तो कीमत आके जाती है, लेकिन सबसे बेकीमती क्या है? कि सबसे बेकीमती हमारे को परमात्मा ने जो अनमोल श्वास दिए हैं, और इन सांसों के बीच में वो परमात्मा भी चाहे सांस दिए हैं, वो भी बीच में सांसों के बीच में समाया हुआ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बेकीमती चीज़ें दुनिया में है तो यही बेकीमती चीज़ है, और जो चीज़ सब चीज़ की मोल है, चाहे धरती जमीन जायदाद चाहे जितने भी जो कर्म से सब के अलग सब की कीमत है, लेकिन बेकीमती एक परमात्मा है जो हमारे अंदर जो अमोल श्वास दिए हैं।
ये सब से देखिए दीदी थे, हमें इनको पहचानना है, इनको हमने समझना है। मूल मुलाए भैया पुत्र कानून मुद्रा डाला, बहुत से महात्मा लोग देशम पर रात कर देते हैं, कानून मुद्रा डाले बड़ी चीज लगाए हैं और धाम कृपा गंगा में बिल्कुल बुद्ध रहते हैं। ना अपने तन की शुद्ध है, मन की शुद्ध कहाँ से, जब तन की शुद्ध नहीं है तो तन शुद्ध है, मन शुद्ध कैसे होगा। ना खान पान शुद्ध है, ना विचार शुद्ध है, ना आचार विचार शुद्ध है। श्वास श्वास में गाली विरोध करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ काटते हैं। जब हमारे हार विचार भी शुद्ध नहीं हो तो फिर तन शुद्ध मन शुद्ध कैसे होगा। इसलिए मन की शुद्धि करने के लिए जो मूर्ति के सामने जानी होगी बहुत खराब, आखिरी बहुत खराबी होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंत समय के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल, जब शरीर से प्राण जब अलग होते हैं तो सहज भाई कहते हैं सहज मृत्यु के समय पीड़ा होता पार। मृत्यु उसमें कितनी पीड़ा होती है, हमारे तन पे छोटा काला लग जाए तो हम कितने हाथ में बता देते, कितने चिल्लाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते। लेकिन सहज भाई क्या कह रही है, इस बात में विचार करने की बात है। सहज मृत्यु के समय पीड़ा होता पार, जैसे बिच्छू 1000 जन कर गए एक साथ। एक बिच्छू की पीड़ा कितनी होती है, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, और जिसके 1000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मारे तो कितनी पीड़ा होती होगी। क्या उस पीड़ा को हम सहन कर पाएंगे? कोई समय का लाल नहीं तो उस पर पीड़ा को सहन कर पाएंगे। ऐसा दुख होता है, इतना कष्ट होता है आखिरी समय के अंदर जो जीव हमारे कर्म करते हैं, जो हमारे कर्म जुड़े हैं उनको इतनी पीड़ा होती है। बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब मांस का सेवन करते हैं, जो कर्म से हट करके अपना जीवन जीते हैं, उनके साथ में ऐसे हालत होती है। और हम सभी लोग रात में सुनते भी हैं और हमारे देखते भी हैं सामने से, और देखने के बाद में भी जब देखते हैं जब हमारा अनुभव करना आता है। लेकिन जब इसकी दाग स्वीकार करने के बाद में फिर कभी रोज का किसी को हमारे घर में करेगा, हमारा कोई कष्ट नहीं है, तो वो कष्ट किसी को भी हो सकता है। इसलिए मस्तों का देश है नारा समझ सोचेगा, हमारे को समझाने के लिए साथ जितने भी जो ग्रंथ पानी जितने भी जो हमारे देश में आज जो धार्मिक साहित्य हैं सारे एक मनुष्य को समझाने के लिए हैं। कहीं जाके कोई गौशाला में या कोई गधे घोड़े के पास जाके कोई व्रत पढ़ता है या कोई को उपदेश करने वाला है, कोई साधु महात्मा माता को उपदेश करता हो तो तुम समझ जाओ, तुम समझो, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य को सभी समझा रहे हैं। जितने भी ज्ञान है वो मनुष्य के लिए, ऐसे भी लोग मनुष्य को ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी साधु महात्मा दरगाह कथा कर रहे हैं, चाहे वो भागवत की कथा है, चाहे शिव पुराण की कथा है, चाहे और किसी पुराण की कथा है, चाहे रामायण की कथा है, चाहे ग्रंथों की जहाँ कथाएं पाठ हैं, सारे एक मनुष्य को समझाने के लिए, न किसी को जीव जंतु को, कोई पशु पक्षी को या किसी गधे घोड़े को, गाय ऊँट भैंस को कोई नहीं समझाने जा रहे। तो वैसे को ज्ञान देता हूँ, लेकिन मनुष्य को सारे ज्ञान देने में लगे हुए हैं। लेकिन मनुष्य कभी भी किसी बात मान गया, सारी मनमति के अनुसार हो गया। दो बातें जो मनमति और गुरुमति, जो मनमति से जीवन जीती हैं उनका पतन निश्चित है, और जो गुरुमति के अनुसार चलते हैं, जिनकी हम आज सभी लोग उनके साथ देकर के सत्संग करते हैं, उनकी वाणी को पढ़ करके आप भी हम जो है सुख का अनुभव करते हैं। दादू जी कहते हैं शीतल शब्द मीठा मीठा लाकर बोल, और सुनते ही सुख उपजे और कितना आनंद हो। संतों की वाणी को सुनने से कितना आनंद का अनुभव होता है। हम सभी लोग जब वाणी सुनते हैं तो बड़ा मन करते हैं, मेरी दाल गाते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। यदि उसका अंदर बताने का कितना आनंद होगा। दादू जी कहते हैं सुनते ही सुख उपजे और अंदर उतर में कितना आनंद होगा। आनंद देखते हुए शुरुआत तो भाई भक्ति का बात लगा रहे हैं। लेकिन हम संतों की वाणी सुनते हैं, जब उठेंगे सारे अपने जोड़ी लड़का के उठेंगे, कोई बात साथ में चल जाए, यहाँ से उठेंगे सब कपड़े लटाएंगे, बैग उठते कपड़े लटा के उठेंगे। इसलिए यहाँ की बात यही रह गए, बात नहीं करनी चाहिए साथ में। फिर बाहर जाएंगे तो फिर बेईमानी कैसे करेंगे, झूठ कैसे बोलेंगे, घाट कैसे तोड़ेंगे, नहा कैसे तोड़ेंगे, कम कैसे तोड़ेंगे, ये वाणी साथ में होंगी, सामने होंगी, तो फिर हमारा सिस्टम भी कर जाएगा। इसलिए ये वाणी अंदर उतारने के लिए
कुटुंब कबीला भक्षण कर डाला, एकला रह गया प्यारा। कुटुंब कबीला कौन सा है? ये कोई हमारा परिवार को भक्षण नहीं किया। सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? शासन जी महाराज जी देखिए, मन का मन न क्या परिवार तो अंधेर हो गई सब आशा कृष्णा हमारी सवेरा, कृष्णा की जब हो गई ढेरी, और मन का निकल बजा अहंकार जब ढेर हो गई सब। हमारे अंदर जो ये मूर्तियाँ हैं, आशा कृष्णा माया ममता राम द्वेष सुगरी झूठ मूठ तेरे मेरी, ये जितने भी हमारे अंदर जो विकार हैं, और जब जीव नाम के साथ में जुड़ता है तो ये सारा परिवार खत्म हो जाता है। तो उसके लिए है कि उत्तम कबीला भक्षण के यहाँ एकला रह गया प्यारा, अब तो सोच मिट्टी इस तरह की नाम लगे प्यारा। जो नाम का जाप सुमरण करते हैं उनकी गति देखो, उनको कुछ करके देखो उनकी कैसी गति है। और हम लोग दुनिया के पदार्थों का सेवन करते हैं, कितने बढ़िया में अच्छे से उदाहरण खाते हैं और सबसे ज़्यादा गंदगी करते हैं। हमारा भी सिस्टम देखो, और जो लोग नाम जपते हैं वो मस्त हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। उनका जीवन में देखो तो हम जो है कि मनुष्य का जन्म पाकर के भी हम कभी उस मस्त से नहीं बोले, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा सब धर्म सब दोहे मिट गया नहीं मासारा, हम बड़े बड़े नियम, हमारा बड़े नियम के मैंने कि हम तो अपने नियम चालक नहीं होते, लेकिन अच्छे कर्म करने का कोई नियम नहीं है। अच्छा काम कभी भी करो, जब भी मन के अंदर अच्छा काम करने की अगर कोई विचार प्रकट होता है तो उस विचार करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, याद करना नाम करना छोड़ देंगे तो कल कल करते कल नाम है काल का। आज कहना काल करो, काल कहते काल, और आगे कर दे था इस समय हाथ से निकल जाएगा। हम सोचते में चलो आज नहीं है, आज विचार करके आज किस काम को कल करेंगे। राम ने आखिरी समय में राम जी को और लक्ष्मण जी को यही बात समझाए थे कि मैंने जो है आज की बात को कल पर टालता रहा, इसलिए कल करते हैं आज करें, कल करूँगा आज नहीं, कल करूँगा, कल करते करते आज मैं मुझे क्या दशा हो गई क्या कोई मुझे पानी की बूंद डालने वाला नहीं बचा। यही बात है कि मैंने जो है आज की बात को कल पर टालता रहा। बस आप लोग यही समझ लीजिए, यही उद्देश्य मेरा कि जब मन में कोई अच्छा विचार प्रकट हो तो कल कर मत छोड़ना, उसको तत्काल करना। यदि किसी से झगड़ा करने की, किसी के चौड़ीदारी करने की या कोई और गलत काम करने का जीवन में विचार हो तो उसमें दो बड़ी बैठ विचार करना चाहिए, वो समय टल जाता है। समय जो है परिवर्तन है, एक साथ में नहीं रहता, कहीं बदलता रहता है समय। आज अच्छे विचार नहीं रहे तो गंदे विचार भी नहीं रहेंगे। और जब भी मन में कोई गंदा विचार आता है, किसी से झगड़ा करना, किसी की हत्या करना, किसी जीव का वध करना, शराब पीना, जुआ खेलना, चौड़ीदारी करना, ये मन में जब कोई ऐसा विचार जब पैदा होता है तो आदमी को तो कोई विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा। अतः मन में कोई अच्छी बात पैदा होती है, मन में कोई अच्छे विचार पैदा होते हैं, कोई दान पुण्य की बात पैदा होती है, कोई भजन सुमरण करने की बात पैदा होती है, या कहीं सत्य में जाने की मन विचार होते हैं, तो कभी उसमें विचार नहीं करना चाहिए, उसका तत्काल चल देना चाहिए और काम को तत्काल करना चाहिए। जितने कुछ कितना भी काम हो जरूरी सब काम छोड़ देने पहले वो काम करना चाहिए ताकि हमारा काम सुधर जाएगा, उस पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। जैसा शब्द धर्म शब्द वही मिल गया नहीं माता और सब शब्द की ताल पर रख ले तेरे पदे लगाने का जो सब शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और पूरे ब्रह्मांड की उसी से रचना हुई है, उसका भी हम बार बार भी उसका उच्चारण करेंगे तो हमारे लिए कोई मूल्य नहीं लगनी है, ना पैसा लगता है ना दिला लगता है। और तुम नाम समझ के देखो कैसा लगता है, उसमें कोई पैसा देना नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी है, केवल हमने अपने विचारों में बदलना है। हमारी जो चित्तवृत्ति है, मनोवृत्ति है, ये हमारी व्यक्ति धार्मिक है, इस व्यक्ति को अंतर्मुख करके और परमात्मा से जुड़ना है। ये नहीं कि हमें कहीं घर छोड़ के जाना है या बाल बच्चों को कहीं छोड़ के जाना है या जमीन जात को कहीं छोड़ के जाना है, कहीं जंगल में जाना है। भक्ति कहीं भी नाम कहीं भी जपो, घर में बैठ के जपो, चाहे जंगल में बैठ के जपो, चाहे सो के जपो, चाहे चलते फिरते जपो। नानक जी कहते हैं चलते फिरते सो जपत नाम, कहो नानक सिद्ध भय है तिनके काम।
जो हर घड़ी चलते फिरते जागते बैठते खाते पीते जो हर घड़ी को परमात्मा की याद है, और जिनको याद परमात्मा की याद याद में याद है, और याद याद में याद है तो आवाज है, नत्र है। मैंने सतनाम जप ले और नाम जपने की आदत बना ले। बस यही है कि हमें और जितने भी आदत हैं उनको छोड़ करके और नाम जपने की आदत बना लेंगे तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हमें कहीं काशी हरिद्वार मक्का मदीना में खोलने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर है वो, और सबके अंग संग में रहता है हर 24 घंटे। क्योंकि महाराज जी बन्नानाथ जी की वाणी बड़ी सुंदर वाणी है। बन्नानाथ जी की